अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज आपके साथ विंटर स्पेशल एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मकई की रोटी। अच्छा, ये रोटी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जिनको लगता है ये रोटी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बनती है, टूट जाती हैं, गोल नहीं बनती, ये रेसिपी आज उन सब के लिए है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही जल्दी जल्दी आप इसको जो है ना बना लेंगे। बस कुछ कुछ जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपने इसको बनाना है, उनको फॉलो करना है, तो आपकी भी इसी तरह से ज़बरदस्ती रोटी बनेगी। क्योंकि अब सीज़न आ चुका है सरसों के साग का, और अगर आप ये रोटी ना खाएं तो फिर मज़ा क्या आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लेना है 2.5 कप मकई का आटा। अच्छा, मकई का आटा आपने फ्रेश लेना है, स्मेल वाला नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून मैं नमक ऐड किया। अगर आपको कम लग रहा हो ना तो यहाँ मैंने अभी हाफ़ टी स्पून डाला है, बाकी मैंने बाद में डाला था। और इसको मैंने अब टोटल आपको बताया कि 1 टीस्पून नमक है। पहले नमक और ये आटा अच्छे से मिक्स करके अब हमने इसमें पानी डालना है, लेकिन पानी याद रहे नीम गर्म डालना है। नीम गर्म पानी डालने से जब आप इसका आटा गूँधेंगे तो रोटी हमारी टूटेगी नहीं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको कंबाइन करना है। हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको कंबाइन करना है। आपको ये बता दूँ, इसका आटा गूँधना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा गूँधने की ज़रूरत नहीं है इसको। जिस तरीके से हम गंदम का आटा गूँधते हैं उस तरीके से इसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटा ये दानेदार होता है, तो हमें इसको ज़्यादा इस तरह से गूँधने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको कंबाइन करना है। बस उसके बाद हमने सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही हाथ या तेली से थोड़ा सा गूँधना है, बहुत ज़्यादा गूँधने की ज़रूरत नहीं है, कंबाइन ही करना है बस इसको। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख लें, इस तरीके से सारा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ा सा हमने हाथों की मदद से ही गूँध लिया है। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप है, बहुत आसानी से ये ना हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर अंदर इसने आपका जो ना वो आटा तैयार हो जाना है। अच्छा, आप जितनी रोटियां बनानी हो ना आप उतना ही आटा गूँधें तो बेस्ट है। अगर ज़्यादा बना लेंगे ना तो फिर इसका आटा जो ना वो सूख जाएगा। लेकिन सम टाइम अगर आटा ज़्यादा हो भी जाए तो आप इसको जो है ना वो बाउल में डाल के ऊपर प्लास्टिक रैप कर दें, तो इस तरह से आटा जो ना वो ड्राई नहीं होगा। अच्छा, पेड़ा बनाने का तरीका सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इसी तरह से इसका पेड़ा बनेगा। अच्छा, जिस तरह से हम सिंपल रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, उस तरह से इसका पेड़ा नहीं बनेगा, टूट जाएगा। तो हमने इस तरीके से फॉलो करके इसका पेड़ा बनाना है। इसको अब रखना है बटर पेपर के ऊपर। बटर पेपर के ऊपर मैंने कोई भी ऑयल कुछ भी नहीं लगाया हुआ, आपके सामने भी मैंने इसको रखा है इस पेड़े को। बस हमने इसको हाथ से ही फैलाते जाना है, पतला करते जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको किसी बेलन की ज़रूरत भी नहीं है, हाथ से ही इसको आपने फैलाना है और इसको पतला करते जाना है। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहाँ पे इसको कितना मोटा या बारीक रखते हैं। किनारों को साथ साथ गोल करते जाएंगे, जहाँ जहाँ से आपको लगे किनारा खुल गया है, और उसको साथ साथ से ना इस तरह से हाथों से, हाथ की हथेली से इस तरह से बंद करते जाएंगे और टैप टैप करके इसको एक गोल सी रोटी बना लेंगे। डन होगी रोटी। अब एक और आपके सामने जो है बनाने लगी हूँ। दोबारा से इस तरह से हमने इसका पेड़ा बनाना है, उठा के इकट्ठा करना है और हाथ के ऊपर, दूसरे हाथ के ऊपर हमने इसको रखते जाना है और साथ साथ गोल करते जाना है। बस ये इसकी पेड़ा बनाने की ट्रिक है। अब हमने इसको जो है ना रख देना है शीट के ऊपर, और शीट के ऊपर रख के अगेन आपका वही स्टेप होगा कि आपने इसको हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाना है और साथ साथ हाथ की हथेली से इसको गोल गोल भी करते जाना है, क्योंकि साइड से अगर जो रोटी टूट रही है तो वो भी इस तरह से कवर होती जाएगी। यहाँ पे ना बटर पेपर मैंने ले लिया था, लेकिन मेरा बटर पेपर 2 रोटियों के बाद फट गया था, फिर मुझे चेंज करना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक शीट हो ना तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर ये तो हमारी ज़बरदस्ती रोटी तैयार हो गई है। अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तवा मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया। हाई फ्लेम पे तवा हमने गरम नहीं रखना। बस इस तरह से अब नीचे रोटी को दोनों तरफ से हमने इसको सपोर्ट देनी है हाथ से, और आराम से इसका बटर पेपर हमने रिमूव कर देना इस तरीके से। और आप देखेंगे, देखते ही देखते इस तरीके से आराम से पेपर रिमूव हो जाएगा। कोई रोटी में क्रैक्स नहीं आए हैं, टूटी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं बटर पेपर के निशान है। और हमने इसकी साइड 1 मिनट के बाद ही चेंज कर देनी है। हल्का सा कलर आ जाएगा तो उसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। अगेन इसकी साइड को हमने आराम से चेंज कर देना है और ये घी के साथ हमने इसको जो है ना वो पका लेना है। यहाँ पे घी लगाने का भी आपकी अपनी चॉइस है, ज़्यादा लगाना चाहते हैं कम, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। बस यहाँ पे ये है कि अगर थोड़ा ज़्यादा घी लगेगा ना तो अच्छी बनेगी। बस दोनों साइडों पे हमने थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको अच्छे से पका लेना है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बनी है, यकीन करें। मैंने तो वैसे फ़र्स्ट टाइम सरसों के साग के साथ इसको ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि मकई की रोटी और साग बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बट हमने पराठे के साथ खा लिया या रोटी के साथ, इसके साथ कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैंने ट्राई किया, लिटरली बहुत मज़े की थी और यकीन माने आपको भी मज़ा आ जाना है।
तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। और जो नेक्स्ट ज़बरदस्ती वीडियो होगी ना, वो होगी इंशाल्लाह सरसों के साग की। रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत आसानी से बना लेंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।